जमात हश्तुम तौसीई ज़ाब्ते सबक नंबर 5। तो इस सबक को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हम कि जमात हफ्तुम में हमने जो 3 ज़ाब्ते पढ़े हैं उनका यादा है। 2 अरकान की जमा का मुरब्बा, एक ज़ाब्ता हमने ये पढ़े हैं जमात हफ्तुम में। एक ज़ाब्ता पढ़े हमने 2 अरकान की तफरीक का मुरब्बा बराबर, और एक ज़ाब्ता पढ़े हमने ए जमा बी यानी 2 अरकान की जमा जरा वही 2 अरकान की तफरीक। ये 3 ज़ाब्ते हमने जमात हफ्तुम में पढ़ चुके हैं। इसका इयादा शुरू में सबक में है। पहला ज़ाब्ता 2 अरकान की जमा का मुरब्बा, पहले रुकन का मुरब्बा जमा 2 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। दूसरा ज़ाब्ता 2 अरकान की तफरीक का मुरब्बा, पहले रुकन का मुरब्बा वज़ा 2 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। पहला रुकन ए है, दूसरा रुकन बी है। तीसरा ज़ाब्ता हमने जो पढ़ चुके हफ्तुम जमात में 2 अरकान की जमा ज़रब वही 2 अरकान की तफरीक, पहले रुकन का मुरब्बा वज़ा दूसरे रुकन का मुरब्बा। ये 3 ज़ाब्ते हमने जमात हफ्तुम में पढ़ चुके हैं। जमात हश्तुम में पहला ज़ाब्ता हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स जमा ए, एक्स जमा बी बराबर पहले रुकन का मुरब्बा एक मसावी मुतगय्यर की 2 यक रुकनी का हासिल ज़रब है। एक ही मुतगय्यर ऐसा है जो मसावी है दोनों इबारत में, जमा ए जमा बी ज़रब एक्स जमा ए ज़रब बी। ये हमारा ज़ाब्ता है। और ये ज़ाब्ता ऐसा हासिल किस तरीके से हुआ उसको भी देख लेंगे हम कि ज़ाब्ता हमको मिला किस तरह। यहाँ देखेंगे हम एक्स जमा ए ये एक 2 रुकनी है, एक्स जमा बी ये दूसरी 2 रुकनी है। इन दोनों की ज़रब करेंगे हम, एक्स ज़रब इस एक रुकनी से इस 2 रुकनी को ज़रब करेंगे एक्स जमा बी जमा दूसरा रुकन ए से ज़रब करेंगे इस 2 रुकनी को एक्स जमा बी, एक्स ज़रब एक्स एक्स का मुरब्बा जमा एक्स ज़रब बी बी एक्स, ए ज़रब एक्स ए एक्स जमा ए ज़रब बी ए बी। यहां पर इनको मुख्तसर कर सकते हैं हम, मुश्तरिक एक्स को निकाल सकते बाहर, एक्स की कुव्वत 2 जमा ए जमा बी, ये हमारा कॉस पे ले लेंगे हम। एक्स यहां पर मुश्तरिक है कॉस के बाहर जमा ए ज़रब बी। तो इस तरीके से हमको तौसी का पहला ज़ाब्ता इस सबक का हमको हासिल हुआ। पहले रुकन का मुरब्बा जमा ए जमा बी ज़रब एक्स जमा ए ज़रब बी। अब इस ज़ाब्ते की मुनासिबत से मश नंबर 5.1 की मश नंबर 5.1 की कुछ मिसालें हम हल करेंगे। जैसा पहली मिसाल है उसमें मश नंबर 5.1 में ए जमा 2, दूसरे कॉस में ए वज़ा 1। सीधी सी बात है, पहले रुकन का मुरब्बा ए का मुरब्बा जमा जो गैर मशाबा अरकान है इसमें के 2 और 1 इनकी जमा करेंगे। तो यहां पर तफरीक का अमल है इसलिए 2 वज़ा 1 ज़रब ए जमा 2 ज़रब मनफी 1, 2 ज़रब मनफी 1। ए का मुरब्बा ए की कुव्वत 2 जमा 2 में से 1 तफरीक करे हमने 1 बचा 1 ए। तो एक उसका जो ज़रीब है वो नहीं लिखते, उसके साथ में 1 रहता है, सिर्फ ए लिखेंगे बाहर हम, मुतगय्यर के साथ में 1 नहीं लिखते। इसका ज़रीब जो है वो 1 है। 2 एका 2 मुस्बित ज़रब मनफी 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 ज़रब मुस्बित मनफी 2 एका 2। ये हो गया हमारी तौसी सूरत।
इस इबारत की। इसके बाद सवाल नंबर, अगला सवाल देखेंगे इसमें हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। 13 जमा x, दूसरे कॉस में है 13 वजा x। अब यहाँ पे देखेंगे हम दोनों अरकान एक जैसे है, पहला रुकन भी दूसरे रुकन की, पहला रुकन दूसरा रुकन, एक कॉस में जमा का अमल, एक कॉस में तफरीक का अमल है। ये समझ चलो कि जो जाब्ता है हमारा, जाब्ता नंबर 3 जो हफ्ते में जमाने पड़े, उस जाब्ते का हम इस्तेमाल करेंगे। दो अरकान की जमा वही दो अरकान की तफरीक, उनका हासिल ज़रब। तो पहले रुकन का मुरब्बा वजा दूसरे रुकन का मुरब्बा। पहला रुकन 13 है, 13 का मुरब्बा 169 वजा x का मुरब्बा x की कुव्वत 2। ये हो गई हमारी तौसी सूरत, सवाल नंबर 4। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है m जमा 2/3, दूसरे कॉस में है m वजा 7/3, m वजा 7/3। ज़ाब्ते के हिसाब से इनकी कीमतों को रखना है हमको। पहला रुकना हमारा m का मुरब्बा जमा कॉस में 2/3 वजा 7/3 ज़रब m जमा 2/3 ज़रब वजा 7/3। मनफी अलामत है, मनफी अलामत साथ में जाएंगे इसके। m का मुरब्बा m की कुव्वत 2। अब यहां पर देखेंगे हम दोनों का नसब नुमा एक जैसा है, तो दो मनफी ज़रब मुस्बित यहां मनफी हो जाएगा हमारा। दोनों का नसब नुमा में से एक नसब नुमा लेंगे 3। ऊपर देखेंगे हम 7, 2 में 7 वजा करना है। मनफी जो हमने सही आदत की तफरीक सीखी थी उसमें से देखेंगे हम कि छोटे अदद में से बड़ा अदद तफरीक करते वक्त मनफी अलामत साथ में लगाएंगे हम। 7 में से 2 वजा करेंगे, बचेंगे 5। ये मनफी अलामत साथ में है हमारे। उसके मनफी 5/3 उनकी हासिल तफरीक होंगी ज़रब m, मनफी 5/3 ज़रब m। यहाँ पर 2 सती 14 और 3 तिया 9, मनफी ज़रब मुस्बित मनफी 7 दूनी 14/3 तिया 9। ये हो गया हमारी इस इबारत की हासिल ज़रब, दोनों इबारत का हासिल ज़रब ज़ाब्ते के मुनासिबत से। सवाल नंबर 7। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में है x जमा 1/x, दूसरे कॉस में x वजा 1/x। अब ये दो अरकान देखिए और ये दो अरकान देखिए, एक जैसे दोनों अरकान है, दो अरकान की जमा है या दो अरकान की तफरीक है। इसका मतलब जो हमने ज़ाब्ता पढ़े थे, दो अरकान की जमा ज़रब दो अरकान की तफरीक, पहले रुकन का मुरब्बा वजा दूसरे रुकन का मुरब्बा, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पहला रुकन यहाँ पर x है, x का मुरब्बा वजा दूसरा रुकन कौन है 1/x, उसका मुरब्बा। x का मुरब्बा x की कुव्वत 2 वजा 1 का मुरब्बा 1, x का मुरब्बा x की कुव्वत 2। ये हो गई हमारी तौसी सूरत, सवाल नंबर 8। तो पहले ज़ाब्ते की मुनासिबत से हमने मश्क नंबर 5.1 के कुछ सवाल हल किए हैं, बकिया सवाल आप लोग हल करेंगे। अब देखते हैं हम तौसी का दूसरा ज़ाब्ता जो इस सबक के अंदर हमको पढ़ना है, ज़ाब्ता नंबर 2। दो अरकान की जमा का मकब, दो अरकान की जमा का मकब। तो इसका ज़ाब्ता है पहले रुकन का मकब जमा 3 ज़रब पहले रुकन का मुरब्बा ज़रब दूसरा रुकन जमा 3 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरे रुकन का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मकब। ये ज़ाब्ता है।
दूसरे तरीके से हम इस जाब्ते को लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, पहले रुकनों का मकब जमा दूसरे रुकनों का मकब जमा 3AB ज़रब A जमा B, 3AB जमा 3AB ज़रब A जमा B। ये हम दूसरे तरीके से जाब्ते को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये जाब्ता हासिल किस तरीके से हुआ उसको यहां देखना है हमको। A जमा B का मकब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A जमा B की 3 मर्तबा आपस में ज़रब, A जमा B की 3 मर्तबा आपस में ज़रब, A जमा B, A जमा B की 2 मर्तबा आपस में ज़रब का ज़ाब्ता यहां हमको मिल ही चुका है, A जमा B का मुरब्बा। तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पहले रुकनों का मुरब्बा जमा 2AB जमा B दूसरे रुकनों का मुरब्बा। ये 2 अरकान की जमा के मुरब्बे का ज़ाब्ता यहां हमने इस्तेमाल किए। अब हम मजीद आगे इसको हल करेंगे। A ज़रब A की कुव्वत 2 जमा 2AB जमा B की कुव्वत 2 जमा, अब B से इसका उसको ज़रब करेंगे हम, A की कुव्वत 2 जमा 2AB जमा B की कुव्वत 2। हम देख रहे हैं कि जो ज़ाब्ता में हासिल हुआ है मुख्तसर सूरत में वो किस तरीके से हासिल हुआ है। अब A से ज़रब करेंगे इसको पूरे का उसको हम, A ज़रब A की कुव्वत 2, ये हो गया हमारे A की कुव्वत 3 जमा 2 ज़रब AB को A से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 2A की कुव्वत 2B जमा A से B की कुव्वत 2 ज़रब करेंगे तो ये हो गया AB कुव्वत 2 जमा A की कुव्वत B से A की कुव्वत 2 ज़रब करेंगे तो ये हो गया हमारा A की कुव्वत 2B जमा B से 2AB को ज़रब करेंगे हम तो 2AB की कुव्वत 2 जमा B से B की कुव्वत 2 को ज़रब करेंगे तो हो गया B की कुव्वत 3। इसके बाद पहला रुकन A की कुव्वत 3 जैसा है वैसा जमा 2A की कुव्वत 2B और ये 1A की कुव्वत 2B, ये हो गया हमारा 3A की कुव्वत 2B जमा 2AB कुव्वत 2 1AB कुव्वत 2, ये हो गया हमारा 3AB कुव्वत 2 जमा B की कुव्वत 3। मशाबा अरकान की है हमने जमा कर ली, जो अरकान मशाबा रहते हैं उनकी जमा भी होती है और तफरीक भी होती है। तो इस तरीके से हमें ये ज़ाब्ता यहाँ पर मिला है, 2 अरकान की जमा का मकब बराबर है पहले रुकनों का मकब जमा 3 ज़रब पहले रुकनों का मुरब्बा ज़रब दूसरा रुकन जमा 3 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरे रुकनों का मुरब्बा जमा दूसरे रुकनों का मकब। ये ज़ाब्ता हमको ज़बानी याद होना। इस ज़ाब्ते की मुनासिबत से अब हम मश्क नंबर 5.2 की चंद मिसालें हल करेंगे। मश्क नंबर 5.2, इसमें पहला सवाल है हमारा K जमा 4 2 अरकान की जमा का मकब। तो ज़ाब्ते की मुनासिबत से हम देखेंगे कि पहले रुकनों का मकब यानी K का मकब जमा 3 ज़रब पहले रुकनों का मुरब्बा ज़रब दूसरा रुकन 4 है यहाँ पे जमा 3 ज़रब पहला रुकन 3 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरे रुकन का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मकब। अब इस मसावात को हल कर लेंगे हम। K का मकब K की कुव्वत 3 जमा 3 चौक 12 K की कुव्वत 2 K का मुरब्बा K की कुव्वत 2 जमा 4 का मुरब्बा है 16 16 तिया 48 48 K जमा 4 का
मकब है 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इस तरीके से हमने इस इबारत की तौसीई सूरत यहां पर किए हैं। ये किए हमने पहले ज़ाब्ते के हिसाब से। इसी सवाल को हम दूसरे ज़ाब्ते के हिसाब से भी हल करेंगे। उसकी तौसीई सूरत की जो दूसरा जो हिस्सा है ज़ाब्ते का, उससे हल करेंगे। उसमें है पहले रुकन का मुरब्बा यानी के का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मकब 4 का मकब जमा 3 ज़रब पहला रुकन है के, दूसरा रुकन है 4 और कौस में है ए जमा बी। तो पहला रुकन है हमारा के जमा दूसरा रुकन है हमारा 4। अब इसको हल करेंगे हम। के का मकब के की कुव्वत 3 जमा 4 का मकब 64 जमा 3 चौक 12 के 3 चौक 12 के कौस में हमारा के जमा 4 के का मकब जमा 64 जमा 12 के ज़रब के 12 के की कुव्वत 2 12 के की कुव्वत 2 जमा 12 चौक 48 के। अब ये जवाब देखिए और ये जवाब देखिए। पहले रुकन का मकब 64, दूसरे रुकन का मकब 12 के की कुव्वत 2 और 48 के। इस तरीके से हम ज़ाब्ते की दोनों शक्लों का इस्तेमाल करके सवालात को हल कर सकते हैं। इसमें मजीद हम एक सवाल हल करेंगे। इसमें एक सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 4, 52 का मकब। 52 का मकब, तो 52 को हम इस तरीके से लिखते हैं 50 जमा 2 का मकब, 2 अरकान की जमा का मकब। अब ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम इसको हल करेंगे। 50 जमा 2 का मकब बराबर पहले रुकन का मकब यानी 50 का मकब जमा 3 ज़रब पहले रुकन का मुरब्बा 3 ज़रब पहले रुकन का मुरब्बा ज़रब दूसरा रुकन है 2 जमा 3 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी 2 का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मकब इसको हल कर लेंगे हम। 50 का मकब मालूम करना है हमको। 50 का मकब 5, इनकी ज़रब करेंगे 5 पंजे 25, 2500 50 का मुरब्बा हो गया। और इसको 5 से ज़रब करेंगे हम, 3 सिफर यहां लगा देंगे जवाब में। 5 पंजे 25 हासिल किया है 2, 5 पंजे 5 दूनी 10 और 2 12, 1,25,000 1,25,000 हो गया हमारा 50 का मकब। 3 ज़रब 50 का मुरब्बा 2500 ज़रब 2 जमा 50 दिया 150 ज़रब 2 का मुरब्बा 4 जमा 2 का मकब 8, 2 का मकब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एक 1,25,000 जमा 2500 को 2 से ज़रब कीजिए, 2 से 2500 को 3 से ज़रब कीजिए पहले, या 3 दूनी 6 कीजिए, 6 को 2500 से ज़रब कीजिए, 6 सिफर सिफर 6 सिफर सिफर 6 पंजे 30 का सिफर हासिल किया 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15,000 जमा 150 ज़रब 4, ये हो गया हमारे यहाँ पर 600 जमा 8। अब सब इबारत जो हमारे सामने आ गई है, ज़रब करने के बाद सबकी हमको जमा करना है। जमा करने का आसान तरीका है इकाई 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 इकाई, तीनों इकाई में सिफर है, यहाँ 8 है तो इकाई में 8 लिख लिया हमने। दाही दाही दाही, यहाँ दाही नहीं है, दाही में सिफर। सैकड़ा सैकड़ा, यहाँ सैकड़े में 6, 6 के 6।
यहाँ 1000 के मुकाम पे 5 है, यहाँ 5 है, 5 है, 5 10 का सिफर हासिल का आया 1। 10,000 के मुकाम पर 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 1 3 अधिक 4, और लाख के मुकाम पर यहाँ 1 है, 1 का 1। तो इस तरीके से हमारा 52 का मकब, 2 अरकान की जमा का मकब 1,40,006 यहाँ पर हमारा जवाब आ चुका है। तो इसी तरीके से हम मजीद सवालात इस इबारत के अंदर हल करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल और देखेंगे हम कसर का। एक सवाल देखेंगे हम 5x बटे y, ये पहला रुकन हो गया हमारा, जमा y बटे 5x, ये दूसरा रुकन हो गया। दोनों अरकान की जमा का मकब। जाब्ते का इस्तेमाल करेंगे हम, पहले रुकन का मकब यानी 5x बटे y का मकब जमा 3 ज़रब पहले रुकन का मुरब्बा, 3 ज़रब पहले रुकन का मुरब्बा, ज़रब दूसरा रुकन y बटे 5x जमा 3 ज़रब पहला रुकन 5x बटे y, ज़रब दूसरे रुकन का मुरब्बा y बटे 5x का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मकब y बटे 5x का मकब। अब मुरब्बा मकब वो मालूम कर लेंगे। 5 का मकब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, x का मकब x की कुव्वत 3 बटे y का मकब y की कुव्वत 3 जमा 3 ज़रब 5 का मुरब्बा 25, x का मुरब्बा x की कुव्वत 2 बटे y का मुरब्बा y की कुव्वत 2, ज़रब y बटे 5x जमा 3 ज़रब 5xy, ज़रब y का मुरब्बा y की कुव्वत 2, 5 का मुरब्बा 25, x का मुरब्बा x की कुव्वत 2 जमा y का मकब y की कुव्वत 3 बटे 5 का मकब 125, x का मकब x की कुव्वत 3। अब जो इसमें मुख्तसर होता है इसको हम मुख्तसर कर देंगे। जिस तरीके से यहां पर देखिए y से y की कुव्वत 2 कम हो गई, 5 एका 5, 5 पंजे 25, x से x की कुव्वत कम हो गई तकसीम के अमल में, 5 से 5 पंजे 25, x से x की कुव्वत कम हो गई, y से यहाँ y की कुव्वत कम हो गई। तो जो मुख्तसर हो गया हमने उसको मुख्तसर कर दी। अब आगे लिखेंगे इबारत जो बच गई उनकी ज़रब करके, 125 x की कुव्वत 3 बटे y की कुव्वत 3 जमा 3 पंजे 15x, 3 पंजे 15, x बचा हुआ है यहाँ पे 15x, नीचे बचा है y अकेला बचा हुआ है जमा यहां बचा है 3 ज़रब y यानी 3y बटे 5x जमा y का मकब बटे 125 x का मकब। तो इस तरतीब से हमने सवाल नंबर 8 को भी हल किया है। तो यहाँ पर हमने 2 ज़ाब्तों को लेकर उनकी मिसालें मश्क नंबर 5.1 और मश्क नंबर 5.2 उसकी चंद मिसालें हल की है। इन मिसालों को समझकर आप बकिया सवालात को हल करने की कोशिश करें और इन ज़ाब्तों को ज़हन नशीन करें। ठीक है।